ईमू ने एल्बाफ के अंदर आकर जो आग मूती है भाई, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। उस बंदे को आए हुए 2 मिनट नहीं हुए होंगे एल्बाफ में, उसने जोरो और सांजी को वन शॉट कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे कांड करे हैं ईमू ने इस चैप्टर के अंदर, और उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है गियर फिफ्थ, और मुझे एनिमे एंड मांगा के बारे में बात करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो चैप्टर 1180 जिसका नाम है ओमेन, और इसका नाम ओमेन क्यों है वो तुम्हें इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो चैप्टर के कवर पेज पे हमें दिखाए जाते हैं वेगापंक एंड ज़ीउस, और उसके अगले पेज पे हमें दिखाया जाता है डबल पेज पे ईमू का पूरा क्लोजअप लुक। और यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि ईमू के पूरे शरीर के ऊपर व्हाइट डॉट्स है, और ये डॉट्स उसके नुन्नू के पास है। मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, उधर नहीं जाते हैं अपन। और पीछे जितने भी घर है भाई, उनके आंख और मुंह निकल के आ चुके हैं, एंड एक ईवल रिदम बजना शुरू होती है। मतलब जैसे लूफी के गियर 5 के अंदर ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजते हैं, क्या पता ईमू के आने पर ड्रम्स ऑफ ऑपरेशन बजने लग जाए। और अब ईमू कहता है कि भाई वियर इज द किंग ऑफ दिस कंट्री, जिसके रिप्लाई में ब्रोगी कहता है कि अबे तू है कौन, एंड डोरी कहता है कि भाई यहाँ पे कोई किंग विंग नहीं है। जिससे ईमू को घंटा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसने उन दोनों की तरफ देखा ही नहीं है, लेकिन उसकी नजर जाती है सॉमर्स के ऊपर। और अपन सबको पता है कि जो जर्ड है उसने सॉमर्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। तो ईमू वहां पर जाता है और वो सॉमर्स से पूछता है कि भाई अबे कर क्या रहा है तू यहाँ पे। और अगले ही पैनल के अंदर ईमू इतना फास्ट मूव करता है और वो जर्ड के थम्स एंड उंगलियों को कट कर देता है, जिस पर जर्ड रिएक्ट भी नहीं कर पाती भाई कि उसकी उंगलियां कट चुकी हैं। इतना फास्ट था ईमू यहाँ पर। अब गुस्से के अंदर हजरुद्दीन भी आता है और वो ईमू के ऊपर हमला करता है, और ईमू भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन स्टेंसन बीच में आता है और वो हजरुद्दीन को लात मार के साइड कर देता है। और जो ईमू का हमला है वो स्टेंसन को लग जाता है, जिससे स्टेंसन का एक पैर कट जाता है। अब जोरो ईमू के सामने खड़ा हो जाता है, और जितना इनके बीच का साइज डिफरेंस है, तो मेरे हिसाब से जो ईमू है वो काइडो के हाइट के बराबर होगा। थोड़ा छोटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ही उसकी हाइट लग रही है। अब जोरो अपना किंग ऑफ हेल ओनिगिरी अटैक ईमू के ऊपर करता है, जो कि जोरो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक में से एक है, लेकिन ईमू उसको सिर्फ अपनी टेल की टिप से रोक लेता है। एंड उसी मोमेंट के ऊपर ना ईमू अपने हाथ के ऊपर एक ब्लैक फ्लेम को क्रिएट करता है, जिसको वो ओमेन कहता है। और ईमू इसी ओमेन को जोरो के सर के ऊपर मारता है, जिससे जोरो दूर जाके गिरता है और उसके माथे में से खून निकलने लग जाता है। और फिर हजरुद्दीन भी बीच में आ जाता है, तो ईमू उसके ऊपर भी अपनी ओमेन मारता है, लेकिन इस बार वो ओमेन बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन क्रिएट कर देती है। और फिर ईमू अपनी ओमेन वापस यूज करता है, लेकिन इस बार वो सॉमर्स के ऊपर उसे यूज करता है, और सॉमर रिस्टोर हो जाता है, मतलब रिवाइव, जो भी तुम कहना चाहो, वो वापस ठीक हो जाता है। मतलब ओमेन को ईमू अलग अलग तरह से यूज कर सकता है। फिर ईमू अपने पंख निकालकर गुनको के पास जाता है, एंड फिर ईमू अपने स्फीयर से ना एक ब्लैक फायर को शूट करता है, जिसके आईज एंड माउथ होते हैं, जो कि उस आइस ब्लॉक के ऊपर जाके लगता है जिसके अंदर गुनको है, और एक बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन क्या ये रेगनीर की बर्फ ईमू तोड़ पाया? इसका आंसर हमें यहाँ पे तो नहीं मिला। फिर ईमू किलिंगम के पास जाता है, उसको वो ओमेन देखकर वापस से रिवाइव करता है, एंड उतने में सांजी आता है और ईमू के ऊपर अपनी लात मारता है, जिसको ईमू अपने पैरों से रोक लेता है। और फिर वो घुमा के, मैं कह रहा हूँ घुमा के, सांजी के ऊपर अपनी वो ब्लैक फायर जो भी है ना उसकी ओमेन, उससे कोटेड करी हुई अपनी लात मारता घुमा के सांजी के ऊपर। सांजी का चेहरा तो देखो तुम भाई यहाँ पे। और फिर एक बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोजन हो जाता है, और फिर अभी हमें पता है नहीं कि सांजी का क्या हुआ इसके बाद। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईमू के सामने खड़ा हुआ है लोकी, एंड ईमू फिर उससे बात करना शुरू करता है। ईमू कहता है कि वो उस कल्प्रिट को ढूंढ रहा है जिसने उसके सर्वेंट हराल्ड को 14 साल पहले मारा था, जिसके रिप्लाई में लोकी ये कहता है कि ही wasn't your servant or anything. The name Harald belongs to my father and he was once the king of Elbaf. और फिर एपिक डबल पेज, जो कि फाइनल पेज है इस चैप्टर का, उसमें हम देखते हैं कि लोकी सामने खड़ा हुआ है ईमू के। मैं कितना गंदा फंबल कर देता हूँ ना। मतलब कुल मिला के ईमू लोकी के सामने खड़ा हुआ है, लोकी ईमू के सामने खड़ा हुआ है। एकदम खतरनाक फाइनल पेज में जो पैनल दिखाया गया है, उफ। और भाई अपन सब लोग जानते हैं कि अगला चैप्टर जो भी होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी जनरेशनल। और अगले चैप्टर में क्या होने वाला है वो तो भगवान भी नहीं जानता, क्योंकि वो सिर्फ जानते हैं ओडा सेंसे। क्या पता गियर 5 को देखकर ईमू को अपनी बैक स्टोरी याद आ जाए कि भाई लिली ने मुझे जॉय बॉय के लिए धोखा दे दिया था, फिर जॉय बॉय और लिली के बीच के अंदर बहुत सारी जॉय हुई और उन दोनों का फिर एक बॉय भी हुआ। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट।